अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू मोनाज़ किचन। आज मैं आपको बम्बई बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। बम्बई बिरयानी बनाने के लिए ये मैंने एक फुल चिकन ले ली है। चिकन 1.5 किलो के करीब ये चिकन थी। इसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कटवाया है, छोटे टुकड़े नहीं करवाए इसके। इसके अलावा मैंने आधा किलो के करीब प्याज लिए हैं। आधा किलो का प्याज मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इनको इसकी ग्रेवी प्याज़ों से और टमाटर से होगी, इसलिए मैंने इसमें प्याज ज़्यादा लिए हैं। आधा किलो के करीब ही मैंने टमाटर लिए थे। इसका मैंने छिलका उतार के इनको पतला पतला काट लिया है। मोटा नहीं काटना वरना बिरयानी में भुनने में टाइम लगेगा। 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। इसके अलावा मैंने 3 टेबलस्पून के करीब नमक लिया है। अच्छा, मैं 1 किलो के करीब बिरयानी बना रही हूँ, ये उसका मसाला मैं आपको बता रही हूँ। 2 टेबलस्पून के करीब मैं धनिया ले लिया है। ये 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मेरे पास बम्बई बिरयानी मसाला था। थोड़ा डालें, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि मैं घर के मसाले डाल रही हूँ, इसलिए जस्ट जायके के लिए मैं इसको डालूँगी। अगर आप स्किप कर दें तो कोई मसला नहीं है। ये 2 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च है, ये मैंने ली है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो हल्दी ली है। आपने जो मिर्चें हैं वो ज़रा थोड़ी सी स्पाइसी मैंने इसलिए रखी हैं इसके अंदर, क्योंकि बम्बई बिरयानी का जो मसाला होता है वो थोड़ा सा तेज़ होता है। 3 टेबलस्पून के करीब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। और मैंने 6 से 7 अदद आलू बुखारे थे, उन्हें मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। ये मस्ट है, इसको ज़रूर डालना है अपना। यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद तेज़पात लिए हैं, 3 बादियान के फूल लिए हैं और जायफल और जलवतरी ली है। आपने जायफल, जलवतरी और बादियान के जो फूल हैं इनको आपने साबित नहीं डालना मसाले में, आपने इसको दरदरा सा कूट लेना है। और ये मैंने 1 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला लिया है। और 1.5 कप के करीब, 1.5 कप के करीब मैंने दही ली है और 3 से 4 आलू लिए हैं, जिनको मैंने दरमियान से काट लिया था। बम्बई बिरयानी में आलू लाजमन जाते हैं। इन आलूओं पे मैं फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर लगाऊंगी ताकि ये खूबसूरत लगे। उसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये डालना लाज़मी है, आपने इसको स्किप नहीं करना। अभी आप ज़्यादा डालें कम डालें ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, अब हम अपनी जो मुर्गी है उसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। जब भी आप बम्बई बिरयानी बनाना शुरू करें या कोई भी बिरयानी बनाएं तो कोशिश किया करें कि मुर्गी को मैरिनेट करके बनाया करें। मैरिनेट करने से ये होगा कि आपका जो मसाला है वो ज़्यादा मज़ेदार अच्छा बनेगा। ये मैं इसमें 1.5 कप के करीब मैंने इसके अंदर दही डाल दी है। दही इसका मेन जो है ना, आप समझ लेंगे बिरयानी का मेन हिस्सा है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। जो स्टेप है आपने वैसे फॉलो करने। ये मैंने 3 टेबलस्पून के करीब नमक थे वो डाल दिया था। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें धनिया डाल दिया था। 1 टेबलस्पून के करीब हल्दी डाल दी थी इसके अंदर। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर 3 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसके अंदर डाला है। इसके अंदर 3 से 4 जो टेबलस्पून बिरयानी मसाला था वो मैंने डाल दिया था। इसके अंदर 3 टेबलस्पून के करीब मैंने लाल मिर्च डाल दी थी। 2 टेबलस्पून है, कम मिर्चें पसंद है 2 डालें। आधा मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी। 1 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला था, मैंने आधा गरम मसाला इसमें डाला है, मतलब मैंने टीस्पून के करीब गरम मसाला इसमें डाला है। और जायफल, जलवतरी और बादियान का जो फूल था वो मैंने उसको दरदरा कूट लिया था। ये भी हम इसमें हाफ़ डालेंगे। हाफ़ डालेंगे इसलिए क्योंकि हम बाकी जो जायफल जज़वत्री है वो हम जब पानी बॉईल करेंगे बिरयानी का उसमें डालेंगे। अच्छा जी, इसमें मैंने 2 तेज़पात भी डाल दी हैं। 2 तेज़पात हम जब चावल बॉईल करेंगे उसके पानी में डालेंगे। इस मसाले को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जायफल जलवत्री जो है वो भी आपने लाजमन इसमें डालनी है। अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं है तो आप जायफल जलवत्री स्किप नहीं कर सकते, वो लाजमन आपने डालनी है। मैंने उसे कूट के हाफ़ मसाले में डाल दिए है और हाफ़ मैं जब चावलों का पानी बॉईल करूँगी उसमें डालूँगी। ये देखिए, ये मैंने जो आलू लिए थे उसमें मैं ऑरेंज फूड कलर, बिरयानी कलर भी कह सकते हैं उसे, ऑरेंज फूड कलर भी कह सकते हैं, वो डाल के इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। इसमें इस कलर डालने का सिर्फ मकसद यही होता है कि जब बिरयानी बन के प्लेट में आती है तो आलू का जो कलर है वो खूबसूरत लगता है। ये
ये देखिए जी, मैंने कायनात के पक्की बासमती राइस ले लिए हैं। मैं कायनात के चावल ही इस्तेमाल करती हूँ। आपको कोई और ब्रांड पसंद है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं आधा घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। आधा घंटा नहीं है तो 15 मिनट के लिए भिगोएं, ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम मसाले का आगाज़ करते हैं अपने बिरयानी के मसाले का, जिसको आप कोरमा भी कहते हैं, उसको बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 2 कप के करीब ऑयल ले लिया है। बिरयानी में मैंने ऑयल इसलिए भी ज़्यादा लिया है कि मैंने इसमें प्याज भी फ्राई करने हैं और मैंने इसके अंदर जो आलू हमने काटे थे वो भी फ्राई करने हैं, इसलिए थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ले रही हूँ। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप ऑयल 1 कप भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जो मैंने मुर्गी का मैरिनेशन बनाया था उसे मैं 1 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। अब मैं इस ऑयल में प्याज डालूँगी। ये आधा किलो के करीब प्याज हैं जो मैंने इसके अंदर डाले हैं। इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसको लाइट ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने का मकसद करने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारी जो बिरयानी है उसका कलर एक तो खूबसूरत आता है, दूसरा ये है कि ये इस तरह से जो कच्चापन होता है प्याज का वो भी ख़त्म हो जाता है और बिल्कुल आपके बिरयानी के अंदर ये घुल जाते हैं प्याज। ये देखिए कलर जो है ना वो ब्राउन हो गया है, आपके सामने है। बम्बई बिरयानी जिस तरह मैंने आपको बताई है रेसिपी, आपने बिल्कुल वैसे फॉलो करनी है। आपको ना नमक कम होगा ना मिर्चें कम होंगी, बिल्कुल। 1 किलो चावलों के लिए मैंने 1.5 किलो के करीब मुर्गी ली थी। आपके पास मुर्गी कम है आप 1 किलो डालें, लेकिन इससे कम ना डालें, वो फिर बिरयानी मज़ेदार नहीं बनेगी। ये देखिए मैंने प्याज जो है ना इस तरीके से ब्राउन कर ली हैं, इन्हें मैंने प्लेट में निकाल लिया है। ऑयल को मैंने साफ़ कर छान लिया था। उसी ऑयल में मैंने जो है वो आलू डाल देने हैं जो मैंने उन पे जिन पे कलर कर किया था ऑरेंज कलर, उनको मैं इसमें डाल दूंगी और मैं इन आलूओं को फ्राई कर लूँगी। आलूओं को मैंने पकाना नहीं है, ये बात आपने दिमाग में रखनी है कि आलूओं को हमने बिल्कुल पकाना नहीं है, ज़्यादा नहीं पकाना। हमने जस्ट इससे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। उसका ये होगा कि इसका आलू के ऊपर एक लेयर आ जाए, ब्राउन सी लेयर आ जाए, ज़्यादा भी नहीं, हल्की सी ब्राउन सी लेयर आ जाएगी तो हम ये आलू निकाल देंगे इसके अंदर से। ये देखिए ऑरेंज कलर लगाने का मकसद सिर्फ यही है कि ये खूबसूरत लगे। हमारे जो आलू हैं उनके ऊपर जो कलर है ऑरेंज ब्राउन सा कलर जो लेयर है वो आना शुरू हो गई है। थोड़ा सा हम इसको और फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ब्राउन करना लाजमी है, उससे ये है कि इसका कलर खूबसूरत आता है। ये देखिए, वरना वो तो मसाले में तो आराम से आलू बन जाता है। कलर करना और ब्राउन करना हल्का सा, जस्ट आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसको आपने ब्राउन करना है ऑयल में। ऑयल ये वही है जो मैंने प्याज़ों के लिए इस्तेमाल किया था। उस प्याज़ों वाले जो ऑयल था उसको मैंने छान लिया था और उसमें मैंने आलू मिक्स कर दिए थे। अब मैं इसको निकाल लूँगी आलूओं को। आलू को निकालने के बाद उसी ऑयल में ही हम अपना जो मैरिनेशन मैंने चिकन की मैरिनेशन की थी, 1 घंटा मैंने चिकन की मैरिनेशन रख दी थी। अगर टाइम आपके पास कम है तो आधा घंटा ज़रूर रखें। अच्छा, अगर आप कोशिश करेंगे, आपको पता हो कि सुबह मैंने बिरयानी बनानी है, तो आप कोशिश करें ये मसाले मुर्गी को लगा के फ्रिज में रख दें। आपने अपनी चिकन को जब ये मसाले लगा के फ्रिज में रख देंगे तो सुबह आप बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन होगा। इस तरह करें तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप आधा घंटा तो लाजमन ये मसाले लगा के रखें। अच्छा, मोस्टली लोग इसमें जो है वो लीमू भी डाल देते हैं। अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो आप लीमू ज़रूर डालें। अगर आपको लगता है कि मेरा दही खट्टा है तो आप प्लीज़ मेहरबानी करके इसके अंदर लीमू ना डालें, क्योंकि मैंने इसके अंदर आलू बुखारे भी डालने हैं। इसमें मैंने जो है ना वो मसाला भी डाला था, बिरयानी मसाला, तो उसमें एक चटपटापन उसके अंदर आ जाता है। हमने मुर्गी भून लेनी है। जब हमारी मुर्गी का कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद और ऑयल साइड पे आ जाएगा तो उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं। ये देखिए, टमाटरों को भी हम पकाएंगे और उस टाइम तक पकाएंगे जब तक इनका जो टमाटर अच्छी तरीके से घुल नहीं जाता।
अच्छा जी, हम इसमें अपनी ग्रीन चिली डाल देंगे। 4 से 5 जो मैंने ग्रीन चिली काटी थी वो मैंने इसके अंदर डाल देनी है और इस तरीके से हम मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब हमारा मसाला तकरीबन हाफ़ डन हो जाए उस स्टेज पे आके हमने इसके अंदर जो हमारे पास प्याज थे वो हम इसमें डाल देंगे। ये जो प्याज है थोड़े से मैं रख लूँगी क्योंकि मैंने चावलों की लेयर में डालने हैं। बाकी सारे प्याज मैं इसके अंदर डाल दूँगी। जब आपके टमाटर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएँ इसके अंदर, प्याज आपने फिर डालने हैं। दोनों चीज़ें इकट्ठे नहीं डालनी। ये देखिए, कोशिश करें इसमें चम्मच जब आप चीज़ें डाल लें मिक्स करने के लिए तो इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ कम ही इस्तेमाल करें बेहतर है, वरना चिकन टूट जाएगी। अच्छा, इस स्टेज पे आके मैंने इसके अंदर जो आलू मैंने फ्राई किए थे वो डाल देंगे हम इसके अंदर, ताकि चिकन के साथ साथ हमारे आलू भी गल जाएँ। जो थोड़ी बहुत कसर रहती है वो भी गल जाएँ तो अच्छी बात है। इसके अंदर मैंने आलू बुखारे डाल दिए हैं। 6 से 7 अदद जो मैंने आलू बुखारे लिए थे वो मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। और इसके अंदर मैं गरम मसाला जो टीस्पून बच गया था गरम मसाला, वो इस स्टेज पे आके मैं इसमें डालूँगी। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी और हम अपना जो मुर्गे का कोरमा है या मुर्गी का जो मसाला है इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। हल्की आंच पे हम इसे भूनेंगे। मसाले को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब मैं चावलों के लिए पानी चढ़ा दूँगी अलग चूल्हे पे और इसमें मैं नमक डालूँगी 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून के करीब ये नमक है ये डालूँगी। इसमें मैं गरम मसाला डालूँगी 1 टेबलस्पून के करीब। मैं 1 से 2 अदद तेज़पात डालूँगी और बाकी जो जायफल जलवतरी और बादियान का फूल मैंने दरदरा कूटा था, हाफ़ मैंने मसाले में डाला था, हाफ़ मैं इस पानी में डालूँगी चावलों के पानी में। ये धनिया पुदीना और मिर्चें हैं, ये मैं इसके अंदर डालूँगी। ये नमक और गरम मसाला मैंने डाल दिया इसके अंदर पानी में। पानी आपने ज़्यादा लेना है ताकि हमारे चावल अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए। इसमें बादियान के फूल, जायफल जलवतरी और कड़ी पत्ता जो हमारा था वो हमने डाल दिया है। इसको मैं बॉयल कर लूँगी और ये धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, पुदीना आपने लाज़मन डालना है बॉयल पानी में। पानी बॉईल करके हम इसमें राइस डाल देंगे और हमारे राइस जब डन हो जाएंगे उसके बाद हम कोरमे की लेयर लगाएंगे। ये देखिए हमारा मसाला भी तैयार हो चुका है। अच्छा, मैंने इसमें ग्रेवी ज़्यादा नहीं रखनी, आपने इतनी ही ग्रेवी रखनी है। अब हमारे चावल बॉईल हो चुके हैं। अब हम बिरयानी की लेयर लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले मैंने एक बिरयानी की लेयर नीचे लगा दी है। मोस्टली लोग पहले कोरमा डालते हैं उसके बाद बिरयानी के चावल डालते हैं। मैंने ये चावल तकरीबन जो मेरे चावल पके हुए हैं मैंने ज़्यादा कसर इनके अंदर नहीं रखी क्योंकि ज़्यादा दम लगाने से भी चावल टूट जाता है। आप इस तरह बिल्कुल तकरीबन गलने वाला हो तब आपने निकालना है। ये देखिए मैं एक कोरमे की लेयर लगाऊंगी मसाले की, जो हमने चिकन को और आलू का बनाया है मसाला उसको मैं लेयर लगाऊंगी। पहले इसमें लेयर लगाने के बाद इसमें मैं चावलों की इसके ऊपर लेयर लगाऊंगी। ये आपने इसी तरीके से फॉलो करना है। अच्छा, गरम मसाला में अगर आपको थोड़ा बहुत चावलों में नज़र आए, आपके बच्चों को मसला होता है अगर प्लेट में कि भाई गरम मसाले के टुकड़े नज़र ना आए, तो जब आप चावल बॉईल कर लें उसमें से इन चीज़ों को चुन भी सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके ऊपर धनिया, पुदीना, मिर्चें और धनिया पुदीना मिर्चें मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं। इसके बाद मैंने इसके ऊपर जो प्याज ब्राउन किए थे हाफ़ मैंने कोरमे में डाल दिए थे, हाफ़ से ज़्यादा कोरमे में डाल दिए थे और बाकी मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। आपने इसी तरीके से लेयर लगानी है। अगर आपके पास इस टाइम टमाटर हैं छोटे कटे हुए पतले, वो भी डाल सकते हैं। इसमें आप नींबू गोल गोल काट के वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास नींबू नहीं था, मेरे पास नींबू का जूस था तो मैंने इसमें वो डाला है। आपने नींबू काट के गोल गोल काट के वो भी आपने इसके अंदर डाल देना है। अच्छा जी, हम अपनी नेक्स्ट लेयर लगाएंगे। इस तरीके से आपने अपनी बिरयानी की सारी लेयर्स लगा देनी है। इसी तरह ही आपने धनिया, पुदीना, मिर्चें और साथ जो हमने प्याज रेड किए थे वो हमने इसके ऊपर डालने हैं। इस तरह जब आपकी लेयर कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम इसके ऊपर 2 नींबू का जो रस है उसको ज़रूर निचोड़ेंगे, ताकि एक तो बिरयानी का जायका अच्छा आता है, दूसरा चावल नहीं टूटता। 2 नींबू का रस मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। जूस आपने लाजमन डालना है इसके ऊपर। और इसके बाद जो हमारे पास जो फूड कलर था ऑरेंज फूड कलर, वो हम ज़रूर डालेंगे इसके ऊपर, क्योंकि बिरयानी की जान और बिरयानी की खूबसूरती में इजाफ़ा करने के लिए कलर का डालना बहुत ज़रूरी है। आपने ये लाजमन डालना है, इसको आपने स्किप नहीं करना।
फूड कलर डाल के मैं इसको दम पे लगा दूंगी। 10 से 15 मिनट आपने दम ज़रूर देना है अपने चावलों को। उसके बाद ये देखिए हमारी ज़बरदस्त ही बिरयानी तैयार है। ये देखिए बिल्कुल चावल खिला खिला चावल है। आपने ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल आपके ना चावल टूटेगा, ना ही आपका जो मसाला है वो ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। बेहतरीन परफेक्ट रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।